Hello friends and welcome to Recon online classes day 3 for GATE, ESE and PSE। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जो कि बहुत बेसिक है और एक इंजीनियर को डेफिनेटली आनी चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं याद हैं दोस्तों तो आपको हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए भी नहीं आएंगे। द रीजन इज कि ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, ओके और हम लोगों ने 8, 9, 10th में पढ़े हुए हैं सभी लोगों ने, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो या किसी भी बोर्ड से हो, सेंट्रल बोर्ड और सम स्टेट बोर्ड, एनीथिंग, सभी लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन कुछ दिमाग से निकल गए और कहीं पे भी अब हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं उन फॉर्मूलों को। तो आज मैं आपको वो बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए इंजीनियर आने के लिए, और गेट, ईएसई या पीएसयू के एग्जाम में उनका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल से। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये B और ये C है, देन देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कल विच यू कैन ड्रॉ। वन जो कि इंटरनली तीनों साइड्स को टच करे और एक एक्सटर्नली जो तीनों साइड्स को टच करे। तो इसका रेडियस में स्मॉल r लूंगा आगे के पूरे वीडियो में और इसका रेडियस में कैपिटल R लूंगा। So what is small r? Small r is inscribed circle and capital R is circumscribed circle। तो ध्यान रखिए कि इसमें r का फॉर्मूला होता है c/2। तो अगर आप इसका सेंटर ले लें हाइपोटेन्यूज का और उसके सेंटर से अगर रेडियस c/2 लेके सर्कल ड्रॉ करें तो वो तीनों एजेस को टच करते हुए निकलेगा। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। और इनस्क्राइब्ड सर्कल R जो कि स्मॉल r है उसका फॉर्मूला है AB डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। ये फॉर्मूला मोस्टली स्टूडेंट भूल जाते हैं और ये काम आता है बहुत जगह। आप देखेंगे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में या आपके इंजीनियरिंग में ये बहुत जगह ये फॉर्मूला लगता है, लेकिन ये फॉर्मूला याद नहीं होने की वजह से आप स्टकअप हो सकते हैं। तो इसको याद रखिए। दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ द फॉर्मूला विच आई वांट टू गिव यू। सेकंड फॉर्मूला है वो है दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी तीनों साइड्स A होंगी और तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि ये जो हाइट है ये आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा इस हाइट को याद रखिए। इट इज A इंटू √3/2। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। √3 की वैल्यू कितनी होती है ये मैं आपको बता चुका हूं वीडियो नंबर 1 में, 1.732। इसी तरह कैपिटल R जो कि सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है उसका फॉर्मूला होगा A/√3 और इनस्क्राइब्ड सर्कल जो कि स्मॉल r है उसका फॉर्मूला होगा h/3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ द फॉर्मूला विच आई वांट कि आपको याद हो। इसके बाद आते हैं दोस्तों एक जनरल ट्राइंगल पे। लेट अस डिस्कस ए जनरल ट्राइंगल जिसका कि साइड A, B और C है एंड एंगल आर अल्फा, गामा एंड बीटा। तो इसमें याद रखिए दोस्तों R का फॉर्मूला होगा A/2 साइन अल्फा यानी कि सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू B/2 साइन बीटा, और यू कैन से C/2 साइन गामा। All three are the formula of circumscribed circle। इसको याद रखिए। इसके अलावा जो आपको चीज याद रखनी है वो है लॉ ऑफ कोसाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये काफी बार यूज होता है। ये क्या है दोस्तों? A² इज इक्वल टू B² प्लस C²
माइनस 2bc कॉस ऑफ अल्फा। ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है, मोस्टली हमें दो साइड और उन दोनों के बीच का एंगल पता होता है, यानी कि b पता है, c पता है और अल्फा पता है, और मेरे को थर्ड साइड पता करनी है। देन व्हाट इज द थर्ड साइड? द थर्ड साइड फॉर्मूला विल बी a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। अब आप बाकी सब साइड्स के लिए भी ये कर सकते हैं, यानी कि b स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ बीटा। याद रखने का आसान तरीका है, अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन b एंड c। बीटा क्या है? एंगल बिटवीन a एंड c। ठीक है, और c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ गामा। तो ये फॉर्मूला कब काम आता है, इसको ध्यान रखिए। टू साइड्स एंड देयर एंगल इज नोन। ये अगर आपको पता है तो थर्ड साइड आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब आते हैं दोस्तों, अगला इसी में एक और फॉर्मूला है, लॉ ऑफ साइंस। इसको याद रखिए, a बाई साइन अल्फा is equal to b by sin beta and this is equal to c by sin gamma and this total is equal to 2r। r क्या है? तो लॉ ऑफ साइन कब काम आता है दोस्तों? जब टू एंगल्स एंड वन साइड इज नोन, और यू कैन से टू साइड्स एंड वन एंगल इज नोन। दोनों केस में ये लग जाएगा, यानी कि क्या है, a बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू b बाई साइन बीटा। आप इससे निकाल सकते हैं, या इन दो को ले सकते हैं, या इन दो को ले सकते हैं, या इन दो को ले सकते हैं। किसी भी तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं अनदर साइड की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक इस ट्राइंगल का और आप याद रखिए, एक सिंपल थ्योरम है जो शायद क्लास 8th में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि अगर ये ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, बी सी एंड ए। अब अगर मैं बी का मिड पॉइंट लूं और सी का मिड पॉइंट लूं और इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दूं, देन व्हाट आई विल गेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई विल गेट, दैट द लाइन बी सी is parallel to this line. This is important part. ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। और दूसरा, BC की वैल्यू A की हाफ होगी, यानी कि ये लाइन की लेंथ इस लेंथ से हाफ होगी। सेम चीज आप इसमें भी कर सकते हैं। ये और ये, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये दोनों सेंटर है, यानी कि ये भी c/2 है, ये भी c/2 है, ये a/2 है, ये भी a/2। देन व्हाट यू विल फाइंड कि दिस लेंथ इज जस्ट हाफ ऑफ दिस लेंथ एंड दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड यू कैन डू इट इन द सेकेंड पार्ट ऑल्सो। ऐसे भी अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो इसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बहुत जगह हम लोग अप्लाई करते हैं इसको, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल चुके होते हैं या हमारे नोट्स में नहीं होता है। तो आई एडवाइज कि आप जो मैंने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और अगली जो क्लास 4 लास्ट मेरी क्लास होगी इस टॉपिक पे, उसके नोट्स बना लीजिए और इनको रोज रिवाइज करते रहिए, सो डैट कि आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। अब देयर इज ए अनदर वे, वो देख लीजिए इसी ट्राइंगल का। इफ दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए, देन मैं कहता हूं सेमी पेरीमीटर। ध्यान रखिएगा ये क्या है, सेमी पेरीमीटर। P इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ध्यान रखिएगा ये पेरीमीटर नहीं है, ये सेमी पेरीमीटर है, आधा। ओके, देन अगर आपको तीनों साइड पता है तो आप एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा अल्फा एंगल है, ये मेरा बीटा एंगल है और ये मेरा गामा एंगल है। देन साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ P माइनस बी, P माइनस सी डिवाइडेड बाई BC।
Similarly, you can say cos alpha by 2 is equal to root of p into p minus a by bc. एंड लास्ट tan अल्फा बाई 2, ये तो सिंपल हो जाएगा, दोनों को डिवाइड ही करना है, तो व्हाट यू विल गेट p माइनस बी p माइनस सी डिवाइडेड बाई p इंटू p माइनस ए. अब ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी नहीं है साइन कॉस अल्फा निकालने के लिए. इस चीज को ध्यान दीजिए, ठीक है. आपको कोई भी एंगल अल्फा निकालना हो with what you are knowing a b and c. अगर आप a b c जानते हैं तो आप साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं. अल्फा बाई 2 टू बी प्रिसाइज, अल्फा बाई 2 निकाल के फिर अल्फा निकाल ही लेंगे हम लोग. तो ये चीज आप कर सकते हो इससे. सिमिलरली आप इसी फॉर्मूले को सिमेट्रिकली लगा दीजिए तो आप साइन बीटा भी निकाल सकते हो और साइन गामा भी निकाल सकते हो. दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम. तो देखिए साइन बीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो पहले तो p निकाल लीजिए, उसके बाद क्या फॉर्मूला बनेगा p माइनस. अब देखिए p माइनस क्या होगा, यहां पे b आया है. क्यों b आया है, क्योंकि अल्फा में b और c आता है, ठीक है. तो अब बीटा में क्या आएगा a और c, तो व्हाट यू विल राइट p माइनस a p माइनस c डिवाइडेड बाई a c. एंड सिमिलरली बाकी भी हो जाएगा. तो इन फॉर्मूले को बहुत याद रखिए क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा ये आपके. इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं इसी से रिलेटेड. द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू रूट ऑफ p इंटू p माइनस a p माइनस b इंटू p माइनस c. और you can say the area is equal to AB sin gamma by 2 or AC sin beta by 2 or BC sin alpha by 2. All are same. इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है p स्क्वायर tan alpha by 2 tan beta by 2 tan gamma by 2. This also you can use. तो ये एरिया का फॉर्मूला है. S इज डिनोटेड हियर एज एरिया. तो इसको याद रखिए दोस्तों, पता नहीं कहां काम आ जाए. देयर माइट बी सम क्वेश्चन जिसकी की शुरुआत या एंड जो है इससे हो रहा है या बीच में कहीं यूज आ रहा है एरिया का और आपको इसका एरिया नहीं याद है, या आप डिराइव कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा और इतना टाइम गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज में हमारे पास होता नहीं. Now I want to discuss square. So square, everybody know it has a all side 4 as a equal sides. Then what is the length of the diagonal, friends? Simple है a root 2. और R circumscribed circle is a by root 2 and inscribed circle is a by 2. इसको याद रखिए. इसी तरह रेक्टेंगल में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, इफ दिस इज A एंड दिस इज B, देन यू कैन से D विच इज द डायगोनल इज रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड R विच इज द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज D by 2. बेसिक फॉर्मूला. देन I come to the parallelogram. तो पैरेललोग्राम में देखिए, मान लेते हैं ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये साइड A है, ये साइड B है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है. ठीक है दोस्तों. देन इसकी प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा विल ऑलवेज बी 180 डिग्री. पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी. अब अगर मैं इसका डायगोनल निकाल लूं या डायगोनल पता है, लेट अस से वन डायगोनल इज D1 एंड अनदर डायगोनल इज D2 और इसके बीच का एंगल सही है, देन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है दोस्तों, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर
इज ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत जगह यूज होती है। और दूसरा, इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा ए बी साइन ऑफ अल्फा। ध्यान दीजिएगा, ए बी साइन ऑफ अल्फा। इज इट ओके? और यू कैन से इट इज हाफ ऑफ d1 d2 साइन ऑफ साई। दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिक फॉर्मूला। ये d1 है, ये d2 है, डायगोनल। देन आप डायगोनल के रेस्पेक्ट में भी एरिया निकाल सकते हो पैरेललोग्राम का, हाफ d1 d2 साइन ऑफ साई। ठीक है, तो अगर ये रेक्टेंगल हुआ तो साई कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इज इट ओके? और आपका वापस ऊपर वाला फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं रोम्बस पे। सो अगर आप एक रोम्बस देखें जिसका की साइड ए है और जिसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, यानी कि ये d1 और ये d2, लेकिन इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। देन व्हाट आई कैन से, इन स्क्राइब्ड सर्कल r is a sin of alpha by 2, or I can say this is equal to d1 d2 by 4a. d1 square plus d2 square is equal to 4a square, and s, which is the area, is equal to a square sin of alpha, or you can say half of d1 d2, क्योंकि ये 90 हो जाएगा। सो दिस इज फॉर रोम्बस। एंड लास्ट, जो सिविल इंजीनियरिंग में काफी जगह यूज होता है, स्पेशली सर्वे में, अगर कोई जनरल कोऑर्डिनेटर है, लेट अस से सम थिंग लाइक दिस विथ ए बी सी एंड डी, देन if it has a diagonal which length d1 and length d2 and their angle is psi, then the area of the quadrilateral will be half d1 d2 sin psi. This is very important to find the area. आपको साइड्स पता करने की जरूरत नहीं है, आप डायगोनल पता कर लीजिए, क्योंकि हमको मोस्टली कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं सर्वे के अंदर, तो हम एरिया निकाल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट की लेंथ मिल जाएगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट की लेंथ मिल जाएगी, और इन दोनों के बीच की लाइंस का एंगल मिल जाएगा, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी में डिस्कस करना चाहता था। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट डे 3 फॉर गेट ईएससी एंड पीएससी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, तो इस प्रिंसिपल के साथ हमेशा रहें। दोस्तों की हेल्प करेंगे, डेफिनेटली किसी न किसी दिन वो भी आपको अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लव योर इंजीनियरिंग एंड enjoy yourself. Thank you very much.